के बारे में, ठीक है बच्चों, जिसको हिंदी में हम लोग कारक कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस होता है, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ होता है कर्ता कारक। दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एक्यूजेटिव केस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। तीसरा हमारा होता है पॉजेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंध कारक। इसको एक और बताया गया है डेटिव केस और वोकेटिव केस, ठीक है बच्चों। डेटिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे किसी भी नाउन के पॉजेसिव नाउन में कैसे चेंज करते हैं। हालांकि मॉडल इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के केस होते हैं। पहला होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा हमारा होता है पॉजेसिव केस। डेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत दिया गया है, डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत दिया गया है और वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है ठीक है। तो केस अच्छे तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, और अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको नहीं पता है कि कैसे चेंज करते हैं तो हमारे पिक आउट कीजिए, और सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के बारे में पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पर जाके मिल जाएगा, उसे भी देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस को हु का जवाब हमारा सब्जेक्ट होता है, हु का जो जवाब होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यदि कौन का जवाब हमारा सब्जेक्ट है, तो जैसे यहाँ पर हु गिव हिम पेन, ठीक है बच्चों। जैसे देखें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम गिव हिम a पेन, पेन। राम ने उसे एक कलम दी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी का। राम गिव a pen to him। जैसे हु का मतलब होता है कौन, किसे या किसने, जिसको सब्जेक्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है। और राम हमारा क्या है यहाँ पे, ये राम हमारा क्या है सब्जेक्ट। हु किसको, किसे, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो हु यहाँ पे हमारा क्या है, क्या होगा हमारा हिम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये राम हमारा सब्जेक्ट है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो हिम लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसका उसको, उसे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड आएगा व्हाट, क्या। ये हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट है। जो पेन हमारी बेटा यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पेन हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमारा दो ऑब्जेक्ट थे हमारे, हिम और पेन। ऑब्जेक्ट हमारे 2 थे और सब्जेक्ट हमारा जो था वो हमारा एक ही था, ठीक है।
अब देखिए ऑब्जेक्ट को छिपा लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम छिपा लेते हैं, तब सेंटेंस बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम गिव आ पेन। राम ने एक कलम दी। ठीक है। पेन हमारा क्या होगा? डायरेक्ट। पेन हमारा क्या होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पेन होगा। ठीक है। और इसको हम लोग ऑर्डिनरी भी कहते हैं। ऑर्डिनरी। ओके। पेन को हम छिपा लेते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए राम गिव हिम, जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं, राम गिव हिम। अब देखिए सेंटेंस गलत होगा, राम ने उसे दी। अब क्या दिया ये तो नहीं दिख रहा है कि उन्होंने उसको क्या दिया। अब यहाँ पे पेन नहीं दिख रहा है। पेन हमारा क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, राम गिव हिम, राम ने उसे दी, क्या दिया उसने? अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, क्या दिया उसने। तो पेन हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा, हिम हमारा इनडायरेक्ट होगा। जो हिम था हमारा इसके पहले, ये हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हमारा पेन हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन को समझ लेते हैं हम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? हिम। अब एक ट्रिक देखते हैं, जैसे हु किससे, किसको और किससे, ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? हिम। और व्हाट हमारा क्या था? क्या? ये डायरेक्ट था। डायरेक्ट हमारा क्या था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा तो पेन था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He gave Ram a pen. उसने राम को एक कलम दी। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? राम ने उसे एक कलम दी थी, और इस सेंटेंस में उसने राम को एक कलम दी, तो राम पाने वाला हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? राम। देखिए अब ये राम हमारा क्या है? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले हम आपको बता रहे हैं नॉमिनेटिव केस।
जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। कारक, हिंदी में कर्ता कारक। इसकी डेफिनेशन होती है when a noun or pronoun use as the subject to verb it is placed in the nominative case। इसको हम लोग देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। राम give him a pen। सब्जेक्ट हमारा राम होगा। इन नॉमिनेटिव केस में ये नॉमिनेटिव केस होगा। ये सब्जेक्ट जो राम है ये हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। सेकेंड हम बताने चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्विजिटिव केस कहते हैं, हिंदी में कर्म कारक होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव एक्विजिटिव केस। इसको हम कैसे समझते हैं, समझ लीजिए। जब हम नाउन और प्रोनाउन को किसी वर्ब के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब उस नाउन को प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव एक्विजिटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। केस कहते हैं राम गिव हिम अ पेन। अब यहाँ पे जो हिम है, ये हिम हमारा क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पेन भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। थर्ड वाला हम समझ लेते हैं पॉजेसिव जेनेटिव केस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं संबंध कारक। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। लगा है यहाँ पे, ये राम की कलम है। सेकेंड देखते हैं सेज माई मदर, वह मेरी माँ है, तो ये माई हमारा क्या होगा, पॉजेसिव केस में आएगा। दूसरा देखते हैं दिस पेन इज माइन, या कलम मेरी है, ये माइन हमारा क्या होगा, पॉजेसिव केस में आएगा। इसमें देखिए फर्स्ट वाला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसमें सब्जेक्ट बताता है। ऑब्जेक्ट केस में हमारा क्या, ऑब्जेक्ट बताता है, और थर्ड वाला हमारा जो है पॉजेसिव। ये थर्ड वाला जो पॉजेसिव, ये हमारा क्या बताता है, रिलेशन बताता है, मतलब मीन्स दोनों के डिफरेंस बताता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन बताता है।